नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह और मेरे साथ आपकी जिंदगी की विवेचना करने के लिए मौजूद रहते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि थीटा हीलर हैं, वेलबींग कंसल्टेंट हैं। देखिए, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल अक्सर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या खास घटने वाला है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन चूंकि आप रहते हैं, तो मुझे मालूम है कि जब छोटी भी प्रॉब्लम आती है तो कई बार आप घबरा भी जाते हैं। इस बार चूंकि माँ की नवरात्रि रहेगी, तो आप ये तो मान के ही चले कि उनकी अनुकंपा हम विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारियां हमें देंगे अमित जी। तो बहुत ध्यान से सुनेगा अपने मार्च के महीने की प्रेडिक्शंस को। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले, दोनों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, क्या दिक्कत दिख रही है और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। मैंने समस्या तो बता दिया, लेकिन समाधान भी बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चिंतित रहेंगे। देखिए, समाधान है और समाधान पे अगर ध्यान देंगे तो इन समस्याओं से मुसीबत हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए विशेष तौर पे मेरी बातों को ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। क्या दिक्कत आ सकती है, पहले इन बातों को समझ लें और कैसे समाधान किया जाए, इन बातों पे भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये दिख रही है कि इस बीच आपको जो समय मार्च के महीने में जो दिख रहा है, उस समय पर आपको शारीरिक तौर पे कष्ट होने का बन रहा है। शरीर में कुछ परेशानियां, रोग तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं। और ऐसे में अगर आप अपने आप को रोग से बचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर रोग में चले जाएंगे, क्योंकि प्रकृति आपको रोगी बनाने की कोशिश कर रही है और आपको रोग से बचने की कोशिश करना है। दोनों में द्वंद्व चल रहा है। वो रोगी बनाना चाहती है और आपको निरोगी बनना है। अब निरोगी बनने के लिए क्या करना चाहिए? निरोगी बनने के लिए ऐसा कोई काम ही नहीं करे जिससे रोग हो। आप अनहाइजीनिक फूड मत खाइए, कहीं भी स्ट्रीट फूड, कोई गंदा फूड गंदे हाथों से दे रहा है, गंदी चीज़ दे रहा है, बासी खाना, कोई ऐसी चीज़ मतलब आप प्रयोग मत कीजिए, लीजिए मत, खाइए मत। तो उससे क्या होगा, आप चांसेस तो कम हो जाएंगे कि एटलीस्ट बीमार होने का आबैल मुझे बार वाली बात हो जाएगी कि आप गंदा खाना खा लिए तो निश्चित तौर पर बीमार पड़ेंगे, नहीं खाएंगे तो बच जाएंगे। तो ऐसे से करके अपने आप को बचाइए किसी तरह के नेगेटिविटी से, किसी की गड़बड़ी से, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ दूसरी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर गड़बड़ और क्या हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको क्रोध बड़ा ज़बरदस्त आ सकता है और इमोशनल डिस्टर्बेंस होने का हो सकता है। आपको इतना भावनात्मक तौर पर इतना आहत महसूस करेंगे, कई बार कुछ लोग ऐसी बातें कर जाएंगे, कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप हो सकता है कि वायलेंट जैसे हो जाएं और आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को मार देते हैं, इस व्यक्ति को मतलब हिट करते हैं। आप शारीरिक तौर पे उसको कष्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा आक्रामक बिहेवियर आपका हो सकता है। तो देखिए, ऐसे में इमोशनल डिस्टर्बेंस निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति को भी दुख पहुंचाता है। लेकिन फिर भी अगर आप संभल लें कि, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि ग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने पर ना लें ना सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि देखिए, आपका समय अगर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति का भी तो हो सकता है बहुत बुरा समय चल रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो रखी है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, सही करें, गलत करें, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी तो गलत कर सकता है ना। इन परिस्थितियों में किसी को दोषी न मानते हुए, स्वयं को भी दोषी न मानते हुए अगर चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप इस समय पर कई तरह की परेशानियों में जो अगर देखा जाए क्या दिक्कत आ सकती है, तो उसमें यह भी दिक्कत दिख रहा है कि आप के काम में बहुत तरह की उलझन परेशानियां हो सकती हैं। आपके काम में बहुत सारी उलझनें हो जाएंगे। यदि आपकी फैक्ट्री है तो पता चला कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेबर्स आपस में लड़ रहे हैं, या कोई सीनियर जूनियर में फाइट चल रहा है, किसी तरह का आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एग्रेशन होना, गुस्सा होना, क्रोध होना, वायलेंस होना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, किसी को भी गुस्सा नहीं करना है, किसी को भी डांटना नहीं है। बुद्धि विवेक से, बुद्धि चातुर्य से आपको उनको संभालना पड़ेगा। अगर संभालेंगे तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी और इसके बाद आप अगर सही तरीके से संभाल पाएंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। देखिए, इस महीने अगर बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ पा रहे हैं तो निराश मत होइए, डिप्रेशन में मत आइएगा और सुसाइड करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सुसाइड का कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ शरीर का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ बॉडी हो जाता है। अगर आपका शरीर का लॉस हो जाता है तो आप जो मैं समझा रहा हूँ ये भी आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डेथ के बाद कोई भी व्यक्ति यूट्यूब नहीं देख सकता है, किताबें नहीं पढ़ सकता है, मतलब पाठ नहीं कर सकता है, तीर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि तीर्थ में जाने पर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। आत्मा जो आत्महत्या के होते हैं उनको कभी भी कोई मदद नहीं मिलती परमात्मा की तरफ से, बल्कि दंड मिलता है कि मैंने जो शरीर बना कर दिया था उसको तुमने नष्ट कर दिया है। तो ऐसी बात कभी मत सोचिएगा, बिल्कुल जीवन भर कभी भी मत सोचिएगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो। हाँ, कर्म भोग की वजह से आपको कष्ट होता है, जिसका अच्छे कर्म नहीं होता उसको बहुत ज़्यादा दंड मिलता है, कष्ट मिलता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसको उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि पुण्य कर्म भी सामने आ जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित संभाल करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, व्यवसाय में दिक्कत आने का योग बन रहा था, मैंने बताया।
आपको मानसिक तौर पे परेशानी होने का मैंने बताया, साथ साथ आपके वाणी में भी क्रोध आने का, लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस बन रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब मैंने बताया। और इन चीज़ों का कैसे ठीक किया जा सकता है, इनमें देखने की बात बनती है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये बनती है कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस महीने अवॉइड करना है कि नॉनवेज और वाइन अवॉइड करना है, क्योंकि नॉनवेज वाइन कोई शुभ और अच्छा भोजन नहीं होता है, क्योंकि इनसे कोई ना कोई पाप कर्म जुड़ा होता है। आपको पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म, इन चीज़ों से बहुत बचना है, क्योंकि आपका जब समय अनुकूल नहीं चल रहा है और इसमें आप पाप को कर्म को भी जोड़ ले रहे हैं, तो अच्छा कहाँ से हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में पाप कर्म से बचिए, पुण्य कर्म करिए, जिससे किसी की दुआएं मिले, किसी कोई शुभकामनाएं दे आपको, किसी को अच्छा सोचे आपके बारे में। इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। कर्म से ही आपके जीवन में जो कुछ मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आगे अच्छे परिणाम देखने को, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम देखने को मिलता है। तो इसलिए इस तरह से संभल के चलें, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ क्या करें, गहरे नीले रंग का कपड़ा या कोई वस्तु का प्रयोग अवॉइड करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या करना है कि माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, उनका मंत्र जाप करें, और साथ साथ श्वेत चंदन का टीका लगाएं, चंदन का इत्र प्रयोग में लें, ये भी बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उलझन परेशानियाँ जो चल रही हैं उस तरह की नहीं होंगी। आपको हड्डियों में भी कष्ट होने का, तकलीफ होने का योग बनता है, तो वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। साथ साथ एक और काम करें कि आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, लेकिन बाहर जाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इतना करने से ही बेटर रहेगा। जल चढ़ाने की कोशिश करेंगे, सूर्य भगवान से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए आप जितना बता रहे हैं उतना ही कीजिए, सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी बात दिख रही है, वो ये दिख रहा है कि आपको बृहस्पति भगवान की बड़ी कृपा मिल रही है, और बृहस्पति भगवान की कृपा मिलने से आपके जीवन में काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसीलिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। बहुत ही शुभता, बहुत ही अच्छा होने का योग बन जाएगा। तो इस तरह से करने का योग बनता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कोई भी पाठ करें, कोई भी पूजा पाठ किया करें, तो हमेशा नाम गोत्र नक्षत्र राशि लेकर संकल्प अवश्य लिया करें, और साथ साथ आप ये भी बोला करें कि इस पाठ का फल मुझे पूर्ण होते ही, मतलब पाठ पूर्ण होते ही या जाप पूर्ण होते ही तत्क्षण फल प्राप्त हो जाओ। ऐसे इस तरह से जल गिरा करके जमीन भूमि में जल गिरा देगा, चाहे 10वीं फ्लोर पे हो, चाहे 50वीं फ्लोर पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस भूमि पे स्पर्श करना चाहिए, कारपेट पे नहीं, फर्श पे गिर जाए। तो इस तरह से करके आप करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है कि पाठ पूर्ण होते ही तत्क्षण आपको फल मिल जाएगा, और तत्क्षण मिलेगा तभी तो आप मार्च के महीने में लाभ ले पाएंगे। नहीं तो फल तो मिलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद कि 1 साल के बाद मालूम नहीं कब, क्योंकि आपने कन्फर्म नहीं किया कि कब आपको फल चाहिए। तो इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, आप पूजा करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और अपने आप को बचा पाएंगे, और आप इस महीने को बेहतर कर पाएंगे। देखिए, अगर व्यवसाय की दृष्टि से आपको मैंने बताया जो दिक्कतें थी वो सॉल्व होने लगेंगी, साथ साथ आपको धन की प्राप्ति में भी आसानी होने लगेगी। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सुख प्राप्ति का योग भी बनना शुरू हो जाएगा। आपके मानसिक स्थिति जो चल रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस चला, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह दिख रही है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल तो नहीं दिख रही हैं, और आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बताए हुए उपायों को करके आप बेहतर तो करेंगे, लेकिन भगवान का एक प्यारा सा गिफ्ट आपको मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आपका जीवन साथी, आपके पार्टनर्स बहुत अच्छा आपको साथ देंगे समय पर। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई गड़बड़ हो रहा है, नहीं संभल पा रहे हैं, आप टूट रहे हैं, तो अपने जीवन साथी से बात कीजिए, अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, खुल के डिस्कस करिए, दिल खोल के बातें करिए, और पता चला आप पाएंगे कि वो आपके प्रति बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं, कि इस समय पर आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का बहुत ही प्यारा साथ देने का योग बन रहा है। ऐसे में आपका मन बहुत अच्छा महसूस करेगा, सुकून महसूस करेगा, शांति महसूस करेगा, उनके साथ बात करके उनका सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा शुभ योग दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपका विष्णु सहस्त्रनाम का किया हुआ पाठ और भी अच्छे इन चीज़ों को बढ़ा देगा। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको साथ मिल रहा है। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं, फिर भी आपको साथ मिलेगा, जिससे आप तर जाएंगे आराम से। जैसे होता है ना, आप खुद नदी नहीं पार कर पा रहे, लेकिन किसी का साथ मिला, उसके पास नाव थी, उसने आपको पार करा दिया। तो इसी तरह से आपका बेड़ा पार लगेगा। मार्च के महीने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होएगी, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके व्यवसाय में भी उनका साथ मिलेगा। ऐसा योग बन रहा है। इसीलिए अपने जीवन साथी से मदद लीजिए, अपने पार्टनर से मदद लीजिए, और जब उनका बुरा समय आए तो उनकी भी मदद कीजिए। ऐसा विचार रखते हुए अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मार्च का महीना सुरक्षित रहेंगे, और अच्छे तरीके से आप लाभ ले पाएंगे, बुरी परिस्थितियों से बचते हुए जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करते हैं मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे, मार्च महीने को बेहतर कर पाएंगे और आनंद प्राप्त कर पाएंगे।
ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।